पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस कौन होगा? सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने अहम इंकशाफ कर दिया। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्रुर के लिए सफ़बंदी शुरू कर दी गई है। 26वीं आईनी तरमीम नाफिज होने के बाद नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। तमाम 12 अरकान पार्लियामेंट के नाम स्पीकर ऑफिस को मौसूल होने के बाद कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पार्लिमानी कमेटी में कौमी असम्बली के 8 अरकान शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज़ करेंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर अली, साहिबजादा हामिद रजा, जबकि राना अंसार खुसूसी पार्लिमानी पार्टी में MKM पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पार्टी के लिए सेनेट से 4 अरकान को शामिल किया गया है, जिनमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़, पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक नाइक, JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली जफर शामिल हैं। खुसूसी कमेटी में पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी का फार्मूला तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक 39 अरकान असम्बली पर सियासी जमात को खुसूसी कमेटी में एक नशिस्त मिलेगी। इसी तरह सियासी जमात को सेनेट में 21 अरकान पर एक नशिस्त अलॉट की जाएगी। अब 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रात 12 बजे तक 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होगी। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने ज़राए के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा ये किया है कि चीफ जस्टिस के मनसब के लिए हुकूमत के फेवरेट जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी के इनकार की सूरत में जस्टिस अमीनुद्दीन के नाम पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अंसार अब्बासी से गुफ्तगू में नए चीफ जस्टिस के सवाल पर कहा कि इसका फैसला खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। वो आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के मामलात पर एक ही पेज पर है। आईनी तरामीम से मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने निजी टेलीविजन के प्रोग्राम में इस तासुर की नफी की कि जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए हुकूमती उम्मीदवार हैं। उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी में से चीफ जस्टिस की तैनाती का फैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी, उनका ये कहना था। ख्वाजा आसिफ ने यह भी इंकशाफ किया कि 25 अक्टूबर के बाद हुकूमत के खात्मे की कयासराई बुनियादी तौर पर अदलिया की तरफ से की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला प्लान क्या होगा? हामिद मीर ने बैरिस्टर गौहर से इस हवाले से अहम राज उगलवा लिए हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हामिद मीर ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम आखिर कैसे मंजूर हो गई, इसमें बहुत सी कहानियां और अफसाने हैं। सबसे अहम सवाल तो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। आईनी तरमीम का असल मकसद क्या था? क्या हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने की राह में रोड़े अटकाना चाहती थी? सबसे अहम बात यह है कि आईनी तरमीम का हीरो आखिर है कौन? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान, या फिर बकौल फैसल वाबदा बाप का बाप? हामिद मीर ने प्रोग्राम में मौजूद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से पूछा कि आपकी हुकूमत जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2 नई जमातें बनी जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की हमायत की। तहरीक इंसाफ पर सवाल उठता है कि आपने 8 फरवरी के इंतखाबात में मौजू उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया था। बैरिस्टर गौहर ने इस पर कहा कि हमने टिकट मौजू उम्मीदवारों को ही दिए थे जिनके बारे में राय ये थी कि वो पार्टी और इमरान खान के साथ वफादार हैं। लेकिन मसला इस बार ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ने के लिए इस मर्तबा 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। तमाम हदें अबूर की गई। जिस तरीके से रहनुमाओं को ज़दोकोब किया गया, घर मसमार हुए और लोगों को जिस तरह लालच दिया गया, इन ओछे हथकंडों की मिसाल मुल्क की तारीख में कहीं नहीं मिलती। ये जमहूरियत नहीं बल्कि बाइसे शर्मिंदगी है। आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे होने और नंबर पूरे करने में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। मौजूदा असम्बली के पास मैंडेट नहीं, इसीलिए इसे आईनी तरमीम का हक हासिल नहीं है। सीनियर सहाफ़ी ने सवाल उठाया कि जब पार्लियामेंट नामुकम्मल थी, मखसूस नशिस्तों और KPK असम्बली में सेनेट इंतखाब का मामला खटाई में पड़ा था,
तो आप आईनी मसवदे पर काम करने वाली कमेटी का हिस्सा क्यों बने? चेयरमैन पीटीआई ने इस पर जवाब दिया कि हम कमेटी में अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे थे, हुकूमत के साथ बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आइन का आर्टिकल 70 बताता है कि पार्लियामेंट में कानून साजी कैसे होगी। आर्टिकल 239 में आईनी तरमीम का तरीक़ाकार भी लिखा गया है। रूल्स 156 में भी दर्ज है कि जब पार्लियामेंट मुकम्मल ना हो तब आईनी तरमीम के लिए वोटिंग का अमल शुरू नहीं हो सकता। तमाम अरकान पार्लियामेंट की मौजूदगी में हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत होगी, तभी आईनी तरमीम मंजूर हो सकती है। पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले कुछ लोग हमारे राबते में नहीं थे। हुकूमत को वोट देने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अरकान असम्बली को पहले ही अगवा कर लिया गया था। हामिद मीर ने सवाल किया कि क्या ज़ैन कुरैशी से पार्टी का राबता था? बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इब्तदाई मरहले में तो वो राबते में थे, लेकिन ज़ैन कुरैशी का अपनी फैमिली के साथ राबता मुनक़ते हो गया था। ज़ैन कुरैशी से मुतालिक क़ब्ल अज़ वक्त कोई भी बयान नहीं देना चाहते। इस मामले में तहकीकात और इमरान खान से हदायत लेंगे। सीनियर सहाफ़ी ने पूछा कि आईनी तरमीम के नफाज के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन पाएंगे? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पहली बार अदलिया को तनहा करके इस पर हमला किया गया है। कोई भी अदालत ऐसे नहीं बनती जिसमें मर्जी के जज तैनात किए जाएं। आईनी बेंच के अलावा जो वारदात डाली गई है वो ये है कि जुडिशल कमीशन में 8 नॉन जजेस अफराद और 5 जजेस शामिल होंगे। इस तरीके से इसमें हुकूमत ने अपनी बढ़तरी कायम रखी है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अब क्या गैर मुतल्लका अफराद जजेस की एफिशिएंसी और कंडक्ट को चेक करेंगे? जजेस के एशिया रुकन असम्बली और नॉन जजेस अफराद के लिखने से निज़ाम अदल में बिगाड़ पैदा होगा। प्रोग्राम के मेज़बान ने पूछा कि क्या ये तासुर दुरुस्त है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जज हैं, जबकि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जज हैं। चेयरमैन पीटीआई ने तरदीद करते हुए कहा कि हमारा कोई जज नहीं, ये तासुर ज़ाहिर होना चाहिए। हमने जजेस में कभी भी तफरका डालने की कोशिश नहीं की। तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट हैं और उन्हें इंसाफ के मुताबिक फैसले करने चाहिए। हामिद मीर ने यह सवाल किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि इमरान खान जेल से रिहा हुए और ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम के आगे बंद बांध सकी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ रहे हैं और एहतजाज भी जरूर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने वाजे किया कि हम चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट नहीं करेंगे, लेकिन खुसूसी कमेटी के तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि इसमें भी हुकूमत ने अपनी बढ़तरी रखी है। अब हम 2 तरीके से आगे बढ़ेंगे। एक, पार्टी से गद्दारी करने वालों का एहतसाब करेंगे और वकला के साथ मिलकर आईनी तरमीम के खिलाफ अदालतों से रुजू करेंगे। उन्होंने वकला के साथ मिलकर मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान करते हुए कहा कि आईनी तरमीम में तमाम शिकें मुतनाज़े हैं। 5 MNA जिन्होंने हुकूमत को वोट दिया उनके बयान हल्फी पहले ही इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुके हैं। औरंगजेब किसी कौमी असम्बली में मुंह छुपाने पर मजबूर थे और इस तरीके से सियासी वफादारियां तब्दील नहीं करनी चाहिए। नए चीफ जस्टिस बनने से पहले पीटीआई ने हुकूमत को जो है वो एक जोरदार धमाकेदार कह लें झटका दिया है, जिसकी वजह से मामला जो है वो खटाई में पड़ने का भी खदशा पैदा हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट कर दिया है। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्रुर के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने इस वक्त सर जोड़ लिए हैं। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में हुआ था। ताहम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने हुकूमती उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और इजलास से बायकॉट करके हुकूमत के पैरों तले से जमीन खींच ली है। इस इजलास में आज ही नए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तकर्री की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा था, लेकिन चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर अली जफर और हामिद रजा इजलास में शरीक नहीं हुए। अब इजलास में चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए सेक्रेटरी कानून के भेजे गए 3 जजेस के नाम और कवायद पेश किए गए। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से 3 नाम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए। नए चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीफ अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम शामिल हैं।
कमेटी नए चीफ जस्टिस के लिए एक नाम फाइनल करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेजेगी। इधर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को मनाने का फैसला किया है, जिसके लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये 4 रुकनी कमेटी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान से अब मुलाकात करेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को राज़ी करना चाहिए। जमहूरियत का हुस्न है कि अपोजिशन को साथ लेकर चले। आइन में है 8 रुकन हों तो तब भी फैसला हो सकता है। कमेटी को 2/3 अक्सरियत चाहिए और नए आलमी चीफ के तकर्रुर के लिए हमारे नंबर इस वक्त पूरे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान से दरख्वास्त करेंगे कि वो इजलास में शरीक हों। स्पीकर कौमी असम्बली से भी दरख्वास्त करेंगे कि PTI अरकान से वो बात करें। 26वीं आईनी तरमीम नाफिज होने के बाद नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई। तमाम 12 अरकान पार्लियामेंट के नाम स्पीकर ऑफिस को मौसूल होने के बाद कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। पार्लिमानी कमेटी में कौमी असम्बली के 8 अरकान शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज करेंगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर, तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर अली, साहिबजादा राहमिद रजा, जबकि राना अंसार खुसूसी पार्लिमानी पार्टी में MQM पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कमेटी के लिए सेनेट से 4 अरकान को शामिल किया गया, जिनमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज़म नज़ीर ताड़र, पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक एच नाइक, JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र शामिल हैं। खुसूसी कमेटी में पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी का फॉर्मूला तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक 39 अरकान असम्बली पर सियासी जमात को खुसूसी कमेटी में एक नशिस्त मिलेगी। इसी तरह से सियासी जमातों को सेनेट में 21 अरकान पर एक नशिस्त जो है वो अलॉट की जाएगी। अब 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी और 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 रोज कबल होगी। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने ज़राए के हवाले से अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि चीफ जस्टिस के मनसब के लिए हुकूमत के फेवरेट जो हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी के इनकार की सूरत में जस्टिस अमीनुद्दीन के नाम पर गौर किया जाएगा। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अंसार अब्बासी से गुफ्तगू में नए चीफ जस्टिस के सवाल पर कहा कि इसका फैसला तो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। वो सदर आसिफ अली जरदारी और जो आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान है हमारे जनरल आसिम मुनीर, वो सियासी और माशी इस्तेकाम के मामलात पर एक ही पेज पर हैं। अब आईनी तरमीम से मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेकाम आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने निजी TV चैनल के प्रोग्राम में इस तासुर की नफ़ी की कि जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए हुकूमती उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी में से चीफ जस्टिस की तैनाती का फैसला जो है वो पार्लिमानी कमेटी करेगी। ख्वाजा आसिफ ने यह भी इंकशाफ किया कि 25 अक्टूबर के बाद हुकूमत के खात्मे की कयास आराइयाँ बुनियादी तौर पर अदलिया की तरफ से की गई। आईनी तरमीम के मामले पर इरशाद भट्टी और सुहेल वड़ाइच आमने सामने आ गए। इरशाद भट्टी ने प्रोग्राम की मेजबान को भी टोक दिया। दिलचस्प गुफ्तगू तल्खी तक पहुंच गई। सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाइच ने निजी TV चैनल के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा कि जब जुडिशल एक्टिविज्म की तहरीक चली, इसमें अक्सरियत ने हिस्सा लिया। इस वक्त कहा गया कि रियासत माँ जैसी होती है और अदलिया आज़ाद होगी, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा और बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। मुझे उसी वक्त एक नामवर वकील ने बताया कि जजेस सियासतदानों से बहुत बेहतर होते हैं, अगर ये गालिब आ भी गए तो कोई मज़ाहका नहीं। अब काले सांप और बिच्छू को डांग मारने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। असम्बलियाँ तहलील की गई, मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा और मीडिया पर पाबंदियाँ लगने के बावजूद वो चुप रहे। आमरीत के दौर में नैब के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के खिलाफ नहीं बोले, नैब को खत्म ना किया गया, लेकिन 2/3 अक्सरियत से मंजूर कानून साजी को खत्म किया जाता रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर चढ़ा दिया गया, नवाज शरीफ को घर भेज दिया गया, यूसुफ रजा गिलानी को तौहीन अदालत में सजा सुना दी गई। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है तो सांप और बिच्छू भी बर्दाश्त करें। फिर उनके जुल्म को सबने बर्दाश्त किया। आइन में दोबारा तरमीम हो सकती है। अगर इतनी ही आमरीत आ गई है और अदलिया की आज़ादी खतरे में पड़ गई है तो कुछ दिन ठहर जाएं, तरमीम वापस भी हो सकती है। सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी को सुहेल वड़ाइच का तजिया एक आंख भी न भाया और उन्होंने
तल्ख लहजे में कहा कि मुझे पार्लियामेंट की बालादस्ती का भाषण दिया गया। हाँ, पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है, इसे कानून साजी का इख्तियार है, मगर इसके लिए पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी ज़रूरी है। इसके लिए पार्लियामेंट में मैंडेट होना ज़रूरी है। पार्लियामेंट वोटों के ज़रिए कानून साजी के लिए अददी बढ़तरी हासिल नहीं करती। 47 दिन से थिएटर और तमाशे से पार्लियामेंट कानून साजी नहीं करती। जब आप साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा की बात करते हैं तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को ये क्रेडिट भी दें कि उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बराह रास्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया था। जब इन चीफ जस्टिस साहिबान को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो काजी फाइज ईसा का नाम भी शामिल कर लिया करें। उन्होंने प्रोग्राम में मौजूद दीगर तजियाकारों को जवाब देते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमारी अदलिया मुकम्मल तौर पर सियासी हो गई है। अब सियासत अदलिया को कंट्रोल करेगी, सियासत चीफ जस्टिस मुकर्रर करेगी, मॉनिटरिंग करेगी और जजेस को तैनात करेगी। आइन जिसकी कस्में खाई जाती हैं, जिसके 3 सतून एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और अदलिया हैं, आज एक खत्म हो गया और बाकी दोनों सतून यानी एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट मिल गई है। ये है वो काला सांप जिसने आइन को डसा है। काले सांप ने अदलिया को आज़ादी, खुद मुख्तारी और आइन की हुक्मरानी को डस लिया है। काले सांप के जहर से हम सब जहर आलूद हो चुके हैं। आज आज़ाद अदलिया और जमहूरियत के लिए स्याह दिन है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के लिए स्याह दिन है। आज आइन और वोट को इज्जत दो के लिए स्याह दिन है। अधूरी और फॉर्म 47 पार्लियामेंट ने लोटों के ताउन से खुद मुख्तार अदलिया पर शबखून मारा। हुकूमत सच कह रही है कि इसने तमाम मकासद हासिल कर लिए। पहला मकसद तो ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस तैनात हरगिज ना हो। अब हुकूमत जिसको भी चाहेगी चीफ जस्टिस लगाएगी। प्रोग्राम की मेजबान अलीना फारूक शेख ने कहा कि ये बात हतमी नहीं है, जिस पर इरशाद भट्टी सीख पा हो गए। इरशाद भट्टी ने कहा कि आपकी राय का एहतराम है, लेकिन मेरी बात मुकम्मल होने दें। आईनी अदालत और आईनी बेंच का मतलब है सुप्रीम कोर्ट सिविल और फौजदारी मुकदमात सुनेगी। तीसरा मकसद ये है कि अदलिया हुकूमत के ताबे होगी। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन में हुकूमत को अक्सरियत हासिल है और 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में भी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल है। 25 में से 5 अफराद को निकालें तो 20 अफराद को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो कंट्रोल करेंगे। चौथा मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अज खुद नोटिस के इख्तियारात को खत्म किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ओहदे पर बरकरार रहेंगे। 26वीं आईनी तरमीम ने जमहूरियत के अलंबरदारों को बेनकाब कर दिया है। आइन पसंदी और वोट को इज्जत दो का नारा सब ही धोखा था। अमेरिका के सदारती और दीगर इंतखाबात में तेजी। टेक्सास समेत अमेरिका की 9 रियासतों में कबल अज वक्त वोटिंग का अमल शुरू हो गया। टेक्सास के अलावा जिन रियासतों में कबल अज वक्त वोटिंग का आगाज हुआ है, इनमें फ्लोरिडा, जनूबी कैरोलिना, अलास्का, आर्कांसा और शिमाली डिकोटा शामिल हैं। टेक्सास समेत 9 रियासतों में पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की कतारें हैं, जहां पर वोटर्स अपने हक के राय दही इस्तेमाल करके अपने फेवरेट उम्मीदवार को कामयाब कराना चाहते हैं। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कामला हैरिस के दरमियान कड़ा मुकाबला होगा। टेक्सास असेंबली के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार डॉक्टर सुलेमानी लालानी ने निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस बार भी कोशिश करेंगे इलेक्शन में जीत जाएं। अमरीकी अवाम कनाडा और यूरोप से इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के हवाले से एक जनरेशन पीछे है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग यहाँ सियासी मैदान में तो आ गए हैं, लेकिन दिलो दिमाग पाकिस्तान में है। इनसे बल्दिया का पूछा जाए या ये सवाल किया जाए कि कौन सी सड़क टूटी है तो वो पाकिस्तान के हालात बयान करना शुरू कर देते हैं। इंतखाबात का बायकॉट कोई हल नहीं, सबको इंतखाबात में एंगेज होने की ज़रूरत है। इंसान का वोट इसकी आवाज़ होती है, इसके लिए इंतखाबात में वोट डालकर लोग अपनी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि सियासत गाड़ी नहीं है कि एक यू टर्न छोड़ा तो अगले यू टर्न से वापस मुड़ जाएंगे। उनका कहना था कि सियासत को रुख बदलने में वक्त लगता है, सियासत में पॉलिसियाँ होती हैं। इंतखाबात और सियासत में लोग जिस हद तक दिलचस्पी दिखाएंगे उतना ही मुल्क को उनको फ़ायदा होगा। आपने डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन पार्टी जिसे भी वोट देना है दें, लेकिन वोट ना देकर अपनी आवाज़ को ख़त्म ना करें। वोट ना देने का मतलब है कि आपने फैसला करने का इख्तियार किसी और को सौंप दिया है। कितने ममालिक हैं जहां वोट देने की सहूलत नहीं, यहाँ पर इंतखाबात में धांधली हो जाती है, लेकिन अमेरिका में वोट देने की सहूलत है। वोट देना इखलाकी और कौमी जिम्मेदारी है।